मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश लाए हैं। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितने दिन देखे हैं उनमें से यह संदेश अलग है। जी हाँ मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें नहीं होगा। यह चमत्कार देखकर तुम्हारे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इतना बड़ा संदेश मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसे बहुत दिन देखे हैं, मैं जान रहा हूँ। मेरा आज की भाग्यशाली अंक 111 है। 2 4 और 9 टाइप करना तुम्हारे सारी मनोकामना है स्वीकार कर ले जाएगी और तुम्हें वह सारी खुशियाँ देने वाले हैं जो मेरे बच्चे तुमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा मेरे नसीब में है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता मेरे बच्चे तुमने तो सब्र की हद तोड़ दी। यह देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मेरे बच्चे, वह सारी चीज तुम्हें अब मैं देने जा रहा हूँ। तो लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तैयार हो तो अभी लाइक कर दे और कमेंट में टाइप करें 500 फीट PF। आज का यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश है, तो इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा वीडियो रूपी संदेश को पूरा देखें। और जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वह शिव जी का बातें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उन संदेश का आप लाभ ले सके। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूं। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हो। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दे। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो, आप पहले से ही विजय है। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइटे किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम
सबसे अलग हो यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है, तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को जर्नी की शुरुआत करो, इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो, यह धन दौलत सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो, जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं, सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सक, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो, ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो, बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपने अधूरे सपने को पूरा करूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो, तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए, तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य संभव है। जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति
मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग। तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है। मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभार तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना सीखा है, तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिवने के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है दूसरों से, उनके झूठे आंसू, झूठ है दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है, वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है, वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है, वह मेरे दरबार में
वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो, तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूँ। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी तुम्हें, तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था। लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उसकी कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो, जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे, इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 20 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ा देख लिया उसने अपने जीवन में, पिछले 8 से 15 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है। और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली मेरे प्रिय बच्चे। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर मुंह की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है उसके लिए, तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी कीस विकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति